हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भी जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। तो इन्होंने बताया है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। दिस फ्लूइड flow through the lymphatic vessels. Lymphatic tissues is specialized form of the reticulous connective tissue that consists large number of लेम्फोसाइट्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स होता है वो हमारा जो वेसल्स होती हैं उनसे होता हुआ और नोड से होता हुआ हमारा जो है फ्लो करता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक टिश्यूज तक वो जाता है जो कि हमारा रेटिकुलर्स यानी कि जो जालीदार नुमा जो चीजें होती है उनमें से जितना भी हमारा जो लार्ज नंबर होता है लेम्फोसाइट्स उस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसमें सारे के सारे लेम्फोसाइट्स होते हैं लार्ज नंबर में, बहुत ज्यादा मात्रा में लेम्फोसाइट्स होते हैं। किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। सिस्टम कौन सा है? लिम्फेटिक सिस्टम है। वेसल्स कौन सी है? लिम्फेटिक वेसल्स है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है ये। तो नेक्स्ट हमारा बताया इन्होंने कि लिम्फ पास थ्रू द वेसल्स एंड द लिम्फ नोड्स बिफोर रिटर्निंग टू ब्लड द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट। इन्होंने बताया है कि जो हमारा लिम्फ होता है बिफोर रिटर्निंग टू ब्लड, ब्लड की तरफ वापस आने से पहले किस में से गुजरता है? वेसल्स में से, और हमारी जो नोड्स होती हैं उसमें से पास होकर के हमारा ब्लड में रिटर्न करता है हमारा लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी हमारे कंसिस्ट की गई हैं चीजें? तो सबसे पहले इसमें पाया जाता है लिम्फ। ये एक तरीके का फ्लूइड होता है। लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो वेसल्स होती हैं ये नलियां होती हैं जिसमें से लिम्फ जो है सिक्रेट करता है। लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड एक ऐसी चीज होती है जो हमारे सिक्रेट करने में, फ्लो को बढ़ाने में हेल्प करती है। लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी स्प्लीन होती है और थाइमस होता है, और हमारा डिफ्यूजन लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं और टॉन्सिल्स होते हैं, और हमारी बोन मैरो होती है। तो ये जो सारी चीजें ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले जो फंक्शनल एरिया है इसका, उसमें बताया गया है ड्रेनिंग हमारा ट्रांसटिशनल फ्लूइड्स। तो ये क्या करता है? ड्रेन करता है फ्लूइड्स को। तो लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन टिश्यू स्पेस ऑफ एक्सेस इंटरनल फ्लूइड्स टू ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जितना भी हमारा एक्सेस फ्लूइड्स होता है टिश्यूज के अंदर वो सारे के सारे फ्लूइड को ब्लड की ओर ट्रांसफर करता है, यानी कि ब्लड की तरफ भेज देता है, ब्लड के अंदर भेज देता है। नेक्स्ट हमारा बताया ट्रांसपोर्टिंग डाइटरी लिपिड्स। तो डाइटरी लिपिड्स हमारा क्या होता है? जो हम डाइट में जो लिपिड्स यानी कि चर्बी या वसा या कुछ भी फैट हम डाइट के अंदर लेते हैं तो उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? तो लिम्फेटिक वेसल्स से कैरी लिपिड्स एंड द लिपिड्स सुलेबल विटामिन ए, डी, ई एंड के अब्जॉर्ब बाय ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमारा लिपिड यानी कि जितना भी हमारा फैट होता है और फैट में घुलने वाले जितने भी हमारे विटामिन होते हैं, यानी कि ये जो विटामिन है ए, डी, ई, ये फैट सुलेबल होते हैं, तो उन सबको अब्जॉर्प्शन करने का काम तो करती ही है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ट्रैक से ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। थर्ड हमारा क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ऑफ द इन्वेजन। तो इसमें ये क्या करता है? जो लिम्फेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे कैरी आउट इम्यूनो रिस्पॉन्स देयर आर हाईली। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑफ द इन्वेजन। तो ये हमारा क्या करते हैं? हमारी रक्षा यानी कि प्रतिरक्षा हम बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टिंग जो करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारा बचाता है, और टिश्यूज के अंदर जो है वो सारा का सारा जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ाने का काम ये करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टारगेट टू पर्टिकुलर इन्वेड्स ऑफ अबनॉर्मल सेल्स lymphatic added by the macrophages recognize। और जो हमारे फिब्रोजेंस जो होते हैं या फिर हमारे जो फोर्जेंस बॉडी जो होते हैं, फोर्जेंस बॉडी बाहर से आया हुआ पदार्थ, सेल्स एंड द सब्सटेंसेस, और हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्ड टू देम इन टू बेसिस वेज। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जो अबनॉर्मल सेल्स का अलग जो लिम्फोसाइट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे अबनॉर्मल सेल्स का, पर्टिकुलर जो अबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको अलग से टारगेट बना लेते हैं। वो कैसे? कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो अलग से पहचान लेते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर सूक्ष्म जीव या फिर बाहर से बॉडी में आया हुआ कोई भी जो सब्सटेंस होता है या बाहर से हमारा जो फोर्जन सेल्स होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं या फिर कैंसर सेल्स होते हैं उनका अलग से रिस्पॉन्ड देने का काम करते हैं। तो उनके बदले में जो जवाब जाता है वो लिम्फोसाइट्स ही देते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अगेंस्ट जो काम करते हैं। तो बेसिकली हमारा टू टाइप से वो करते हैं। तो दो टाइप हमारी कौन सी है? सम लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द न्यूट्रोडर्स। तो इसमें इनोट्रोडर्स में क्या बताया इन्होंने कि सम लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय द इंट्रूडर। तो इंट्रूडर का मतलब होता है कि हमारा जो अंदर स्टे कर जाती है चीजें उनको खत्म करना। तो कुछ लिम्फोसाइट्स हमारे ऐसे होते हैं जो अंदर स्टे करने वाली जो चीजें होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। नंबर बी में इन्होंने बताया सम लिम्फोसाइट्स ऑफ डिफरेंटेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स दैट सीक्रेट एंटीबॉडीज। और कुछ हमारे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ना उनमें अंतर करते हैं, उनको अलग भी करते हैं और अंतर भी करते हैं, जो कि एंटीबॉडी सीक्रेट करने का काम करते हैं।
ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे lymphocytes जो होते हैं इनका अपना ही काम होता है और ये रिस्पॉन्ड कब करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई सूक्ष्म जीव अलग से बाहर से कोई चीज आ जाती है, बॉडी के अंदर कुछ स्टे कर जाता है, कैंसर सेल्स ग्रो करने लग जाते हैं, तो हमारे lymphocyte जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। और दो तरीके से करते हैं, एक तो वो जो अंदर बॉडी के अंदर जो चीजें स्टे हो गई हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, दूसरा हमारे जो एंटीबॉडीज हैं यानी कि हमारी बॉडी में जो अच्छी चीज है उसको अलग करेंगे, जो वेस्ट चीज है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये इसका मीनिंग रहता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि भी जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी लिम्फ नोड, ठीक है। तो लिम्फ नोड कहाँ कहाँ है हमारी, एक ये नोड है, एक हमारे सेमेंडी जो हमारा मैंडिबुलर्स वाली जो नोड होती है वो कहाँ पर होती है। तो हमारी डक्ट्स जो है, थोरेसिस डक्ट्स है या लिम्फेटिक डक्ट्स है, वो हमारी कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी इंटेस्टाइनल लिम्फ वाली जो नोड होती है वो कहाँ पर होती है, ठीक है। स्प्लीन वाला जो एरिया होता है, जो मेन पार्ट होता है, वर्क करता है इसके अंदर। हमारी जो लिम्फ नोड होती है, इनलिबल्स जो होती है वो कहाँ पर होती है। हमारा बोन मैरो का जो फीचर्स होता है काम करने का वो कहाँ पर होता है। तो ये जो पोर्शन है इस सभी में हमारा दिखाया गया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा किस तरीके से, हमारी जो लिम्फ है वो किस तरीके से जाती है, हम किस तरीके से बॉडीज ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं और न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल्स बताए हैं हमारे ऑर्गन्स के, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर काम करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा लिम्फ होता क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया लिम्फ के बारे में। लिम्फ इज द क्लियर वाटरी अपीयरेंस फ्लूइड फाउंड in the lymphatic vessels. The lymph closely resembles blood plasma in composition. Lymph is the isotonic. तो इन्होंने बताया कि जो लिम्फ होता है वो क्लियर वाटरी अपीयरेंस होती है, ऐसा फ्लूइड्स होता है जो बिल्कुल पानी के जैसा बिल्कुल साफ अपीयरेंस वाला होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। और लिम्फ जो है वो हमारी ब्लड प्लाज्मा के जो कंपोजिशन होते हैं उनसे मिलता जुलता होता है और आइसोटोनिक बताया जाता है। तो ये जो होता है लिटिल ओवर ऑफ द हाफ ऑफ, तो इसमें सबसे जो ज्यादा हाफ वाला भाग होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा 2500 से लेकर 2800 ml तक टोटल डेली लिम्फ फ्लो थ्रू डक्ट्स ऑफ द ड्राइव्ड फ्रॉम ऑफ द लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स और जो हमारा लीवर होता है, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ड्राइव होता है हमारा 2500 से 28 ml टोटल डेली, ठीक है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया लिम्फ प्रेजेंट एंड द वेसल्स मूव ऑनवर्ड्स। तो जो लिम्फ होता है ये हमारा ब्लड वेसल्स की तरफ, इसको ब्लड वेसल से आगे की तरफ इसको लेके जाता है, यानी कि आगे आगे इसको हमारा मूव कराता रहता है। बाय द जो कंट्रक्शंस होती है इसकी ऑफ द मसल सराउंडिंग them, aided by the presence of wall into some of the large lymphatic channels in the lattice of the small intestines. Fat absorbed into the lymphatic give the lymph of chalice a milky appearance. तो इन्होंने बताया है कि जो लिम्फ जो होती है वो हमारे प्रेजेंस होती है, वेसल्स के पास प्रेजेंस होती है और उसमें मूव कराती हैं, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया जब कंट्रक्शंस होती है इनके अंदर तो ये क्या होती है, मसल्स के सराउंडिंग कंट्रक्शंस करते हैं। मसल्स जब कंट्रक्शंस करेंगे तो हमारा लिम्फ भी आगे बढ़ेगा। तो उसमें जो प्रेजेंस होती है वो कौन सी चीज होती है, वो हमारी वाल्स होती है। तो वाल्स जो होती है वो क्या करती हैं, वो बैलेंस बनाने में काम करती हैं फ्लो के अंदर, ठीक है। तो सम लार्ज लिम्फेटिक चैनल्स जो है इसके अंदर पाए जाते हैं जिसमें वॉल पाई जाती है। और इसमें जो लेक्टस होते हैं वो क्या कराते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या देते हैं, फैट को, ठीक है, फैट को ऑब्जर्व कराते हैं। फैट ऑब्जर्व कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर जब वो फैट मिलता है, मिक्स होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चैलिस क्या करेगा, इसमें मिल्क की अपीयरेंस देगा, यानी कि फैट का कलर जो होता है जो व्हाइट होता है, और जब वो फैट कलर लिम्फ के अंदर मिक्स हो जाएगा तो हमारे मिल्क की अपीयरेंस दिखनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दूधिया कलर का जो है लिम्फ दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा सब्सटेंस होता है उससे मिलता जुलता इसको बताया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो लिम्फ के जो ये 3 से 4 टॉपिक जो हमारे हुए हैं ये समझ में आया हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।